तारीफ नहीं, पंचायत में मोदी जी की तारीफ नहीं, राजेश जी बात नहीं पता सभी भारत के दोषी हैं, मोदी जी की तारीफ नहीं। पुरानी संस्कृति में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। सम लैंग्वेज नारियां, लिव इन रिलेशन में रहने नारियां, दोषी कौन? हमारा समाज नहीं दोषी नहीं। मल्ल युद्ध करती पहलवान नारियां, अच्छी बात है। हमारी बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टर नारियां, ये आज की संस्कृति की देन है, मॉडर्न संस्कृति की। लड़की कुछ भी करे, लड़की तब तक एम्पावर नहीं होगी जब तक वो किसी को आंसरेबल है। लड़की चाहे प्रोस्टिट्यूट हो, लड़की चाहे काम वाली हो, लड़की चाहे कुछ हो, उसके पास उसका खुद का पैसा, चाहे गंदा काम करके कर रही है, बट शी इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, तो वो एम्पावर्ड है। समाचार क्या है? हिंदी दैनिक समाचार पत्र समूह पंचकुला एग्रोमाल से नारी शक्ति पर एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। आजादी के बाद 70 साल में हिंदुस्तान की नारी की दशा और दशा पर चर्चा। नारी के बिना पृथ्वी संभव नहीं, आकाश संभव नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। फिर भी दुनिया में विशेष तौर पर हमारे देश में नारी उत्पीड़न, नारी की समस्याएं, नारी का जीवन, पुरुष प्रधान समाज में नारी की क्या स्थिति है? समाचार क्या है? हिंदी समाचार पत्र समूह 23 वर्षों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ से प्रकाशित है। समाज में होने वाली घटनाओं पर समाज के सभी वर्गों से लोग इकट्ठे करके चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए करते हैं कि चर्चा करने से निर्णय तक पहुंचते हैं। चर्चा करने से ही हर चीज का समाधान संभव है। सबसे पहले हमारे बीच हमारे वरिष्ठ श्री एस के जैन जी हैं। ये महिला दिवस पर कल जो होने वाला आयोजन है उस पर अपने दो शब्द श्री एस के जैन जी। समाचार प्यारी पत्रिका समूह की तरफ से आयोजित इस डिबेट में, इस वार्ता में आए सभी श्रोताओं को मैं उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। श्री राजेश शर्मा जी वक्त वक्त पर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं और चर्चाओं का आयोजन करते हैं जिन्हें सिर्फ प्रशंसा के बल्कि साधुवाद के पात्र है, मैं ऐसा मानता हूं। अब जैसा कि महिलाओं के बारे में बताया गया है, मैं सिर्फ दो एक मुद्दों में बात करूंगा कि महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराध, बाकी मुद्दे और हैं और लोग भी इस पर बहस करेंगे। कुछ एक सच्चाइयां मैं आपके सामने रखूंगा, हो सकता है वो कड़वी हो, मेरी बात से कुछ लोग मुत्तफिक ना हो, लेकिन वो मेरे अपने विचार हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। अब परिचय के बाद हम नारी शक्ति से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नारी का कार्यक्रम है। नारी के विषय में सोचना है, नारी की बातें नारी ही बता सकती है। रंजिता दत्ता जी, आप एक राजनीति शक्ति हैं, एक महिला भी हैं, आपको दोनों को अनुभव है। महिला तो राजनीति में आप हैं, शायद आपसे ज्यादा आप अपने विचार। महिला 70 साल में आजादी के बाद हिंदुस्तान की नारी कहां बैठी है? हमारे देश की सरकारों ने नारी उत्थान के लिए क्या किया है? क्या हम पुरुष के बराबर आज पहुंच पाए हैं या उससे आगे पहुंच गए हैं? इस पर प्रकाश डालिए। नारी शक्ति के इस महापर्व में सबको प्रणाम करती हूँ, सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं बधाई देना चाहती हूँ राजेश जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा ये कार्यक्रम आयोजन किया है महिला दिवस के दिन, और समाचार प्यारी को पूरा मुबारकबाद देती हूँ कि समय समय पर वो हर मुद्दे पर इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और हमारे बीच में जितने भी माँ यहाँ पे उपस्थित हैं, महिलाएं उपस्थित हैं, सबको नमन करती हूँ, सबका नाम नहीं लूंगी। और जो इन्होंने प्रश्न किया है कि पिछले 70 साल में हम महिलाएं कहाँ तक पहुंची हैं और हमारी सरकारों ने हमारे लिए क्या किया है, तो कहना चाहूंगी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज भी वो संघर्ष जारी है जहां पर संसद से पंचायत से संसद तक हम अपना हक के लिए जूझ रहे हैं।
आज भी जब मैं बात करती हूँ पार्टिसिपेशन की, आज पंचायत के अंदर तो हमें 50% रिजर्वेशन मिल गया हमारी सरकारों के सहयोग से। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मोदी जी का, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव किया। पर कहीं ना कहीं जब बात आती है एमएलए की टिकट्स की, जब बात आती है एमपी की टिकट्स की, जब बात आती है राज्यसभा की मेंबरशिप की, तो हमारी जो संख्या है वो 10% से भी नीचे रुक जाती है। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी मैं उस सोच को मानती हूँ, उस पुरुष प्रधान की सोच को मानती हूँ, जिनके अंदर कहीं ना कहीं आज भी वो इनसिक्योरिटी है कि अगर महिलाएं इसमें भी आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। अगर पुरुष की सोच है तो सभी पार्टियां दोषी है। बिल्कुल दोषी है, सभी पार्टी दोषी है। और भाजपा कांग्रेस जो भी दल है सभी दोषी है। सभी दोषी है, क्योंकि 70 साल तक किसी ने इस चीज और सोचा नहीं। पर आज मैं मोदी जी की तारीफ इसलिए करती हूँ कि उन्होंने इस सोच की तरफ एक पहला कदम रखा। अब तारीफ मत करो, पंचायत में अब तारीफ नहीं, पंचायत में अब मोदी जी की तारीफ नहीं, राजेश जी एक बात बताइए, सभी भारत के दोषी है, मोदी जी की तारीफ नहीं। अगर आरक्षण ना मिलता तो मैं उसकी तारीफ भी ना करती। अगर पंचायत के हमें आरक्षण नहीं दिया जाता, हमें 50% की भागीदारी नहीं मिलती, तो मैं उस तारीफ के लिए उनको भी ना मोदी जी को बोलो ना, आगे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम आग्रह करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आज 33% आरक्षण जब हम मांग कर रहे थे, क्यों ना हमें 50% मिले। अगर उसके अंदर पहला कदम उठाया गया है तो आज कुछ मिला है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत। तो आगे जो मिलने जा रहा है उसके लिए एडवांस में धन्यवाद, और आप सभी भाइयों का सहयोग भी चाहूंगी। संजीव भारद्वाज जी, आप संक्षिप्त में सबको बराबर मिलेगा। धन्यवाद है इससे पहले प्रवक्ता ने भी, जो भी लोग और यह सब ने आपका धन्यवाद किया। इस तरह की डिबेट्स पे आप सबको बुलाते हैं। जहां तक आज नारी सम्मेलन का या नारी दिवस जो कल है, उस पे आपने एक दूसरी पार्टी के विचार, हम यहाँ बैठ के पार्टी के बारे में कोई बात ना करें, बेहतर रहेगा हम बात करें कि नारी को और क्या क्या अधिकार दिए जा सकते हैं और नारी के और किस किस अधिकार की वो स्वयं हकदार है। इन बातों पर डिबेट करें ताकि आपके लाइव चैनल के माध्यम से जो भी जिस भी पोस्ट पर बैठा है, जो भी अधिकारों का आवंटन करने के लिए बैठा है, उसके कान, आंख, नाक, कान सब काम करें और महिलाओं का केवल मात्र नारों के अंदर अधिकारों को ना रखा जाए, उसके अधिकार उसको दिए जाएं। इस बात पर हम अपने इस डिबेट में सब मिलकर एकजुट होकर सुझाव दें तो बहुत बेहतर रहेगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। अब ओपी सियाल जी, ये जेजेपी के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से हैं, आपका स्वागत। आप भी 2 मिनट में बोलना है, दोबारा फिर मौका मिलेगा, अब बहुत लोग आने वाले हैं। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले तो मैं समाचार क्यारी का और आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस डिबेट में मुझे हिस्सा लेने बुलाया है। अभी बात आपने शुरुआत की थी कि पिछले आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना चेंज आया है या नहीं आया है, कितनी सशक्त हुई है महिलाएं। तो इस विषय पर बड़ी सीधी सी बात है कि समय के साथ साथ काफी बदलाव आया। मैं जब 80 जो यूनिवर्सिटी में था, हिसार यूनिवर्सिटी HU में था मैं, तो एग्रीकल्चर साइड थी मेरी, तो हमारे हरियाणा की कोई लड़कियां हमारी क्लास में नहीं होती थी, 3-4 लड़कियां बाहर की स्टेट की होती थी। इसी तरह वेटरनरी कॉलेज है जो पशु चिकित्सक बनते हैं, वहां पर कोई लड़कियां थी नहीं। अब पीछे वो यूनिवर्सिटी में मेरा जाना हुआ तो लगभग 25 से 30%, 40% तक लड़कियां इन विषयों में आ गई। इसका मतलब हर जगह आगे बढ़ रही है। ऑफिसर जगह जगह ऑफिसर्स बनती हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, जगह काफी चेंज हुआ है। बट फिर भी बहुत पीछे हैं। नहीं, अभी और जरूरत है, गुंजाइश है। जहां तक बात है, अभी रजिता जी बात कह रही थी, नो डाउट हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी पीछे 50% भागीदारी पंचायत में महिलाओं को दी है और 30% भागीदारी अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं जो लोकल बॉडीज के, उसमें महिलाओं की है, भागीदारी बढ़ रही है। हाँ, एक ये बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा गिला भी है, और महिलाओं को जो राजनीतिक मंच जो मुख्य राजनीतिक धारा है, जब तक कोई MLA MP नहीं बनता तो उसको कोई ज्यादा अहमियत नहीं मिलती पॉलिटिक्स में। वहां अगर इनको ज्यादा बढ़ावा मिले तो और अच्छा रहेगा। मैंने एक चीज जो हमेशा फील किया, क्योंकि मैं ऑफिसर रहा हूं, और जो महिला
चाहे वो कर्मचारी हो मुझसे भी हो, वो पुरुषों के मुकाबले काफी ईमानदार होती है और डेडिकेट होते हैं काम के प्रति ज्यादातर। तो ये मैंने फील किया खुद अपनी लाइफ में। तो संपादक जी गुप्ता जी, आप इस कार्यक्रम पर 2 शब्द। समाचार क्यारी में हम आए हैं, आज यहाँ पे डिबेट चल रही है। जी आपका स्वागत। जी राजेश जी, आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे बीच अभी ऐसी शख्सियत है, इनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको इनकी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप 2 शब्द। धन्यवाद जी। मैं समाचार क्यारी राष्ट्रीय हिंदी दैनिक का बहुत बहुत आभार महसूस करती हूँ, जो महिलाओं को अपने बारे में बताओ प्लीज सर। महिलाओं को ऊपर लेके आने के लिए ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कृष्णा गोयल हूँ, हाई कोर्ट से रिटायर हुई हूँ, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में ज्वाइंट रजिस्ट्रार रिटायर हुई हूँ। मैं 20 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ, निःशुल्क योग क्लासें चलाते हैं हम, और स्कूलों में जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं, डाउन टोडन बच्चे हैं, उनकी भी हेल्प करते हैं, स्टेशनरी देते हैं उनको, वर्दी देते हैं, और कई जगह पर कुछ कैश चेक भी देते हैं। बात है 70 साल में आजादी के बाद से आज तक महिलाओं का कितना विकास हुआ है। मेरे घर में मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है। मेरी बेटी मेरे बेटे से बहुत आगे है, पढ़ाई में भी, इंटेलिजेंस में भी, हर चीज में आगे है। वही एक घर में रहते हैं, एक खाना खाते हैं, एक ही पालना है। क्यों? क्योंकि बेटी है। हमें बेटियों को, बहुओं को छूट देनी होगी, उनको ढील देनी होगी, उनको हिम्मत देनी होगी। एक मुझे अभी को कहना आया, मैं नाम नहीं लूंगा, स्थान का नहीं लूंगा, उस आदमी का नाम नहीं लूंगा। गांव की बात है, सच्ची बात है, मैं प्रमाणित कर सकता हूं। आज से 10 साल पहले की बात है। एक गांव की लड़की ने लव मैरिज कर ली, गांव के लड़के साथ भागी, लव मैरिज की चले गए आगे। तो गांव चाचा ताऊ भाई भाई बहुत बड़ी बातें। तो मैं नदी कौन है ये? बोला जाए ये बड़े बदमाश आदमी है। कैसे? उन्होंने लड़की भागी को मार दी। तो क्या किया? लड़की किसी लड़के के साथ भागी थी, उसको मार दिया। बड़े बदमाश आदमी। मैं चुप रहा, कोई कमेंट नहीं दिया। फिर उसने 10-5 मिनट बाद फिर उसकी तारीफ करी। मैंने कहा सबसे कमजोर तो आदमी है, दूसरी तारीफ है, और सबसे कमजोर ये व्यक्ति है। किसी एक व्यक्ति को, एक महिला को घर के कोने में ले जाकर 5 व्यक्ति एक दूसरे को मारते, कौन सी बड़ी बात है? एक लड़की की गर्दन पर 4 लोग पैर रखेंगे, मर जाएंगे। तुम कौन से बहादुर हो? तुम तो बहुत डरपोक और कमजोर व्यक्ति हो। तुम बहादुर नहीं हो, मैं तो बहादुर नहीं मानता। मेरे साथ लगा, मैं देता घर की लड़की ने कुछ गलत कार्य कर दिया, तो तुम 10 लोगों ने मिलकर उसको मार दिया, तो तुम कहते हो बहादुर हो? तुम्हारे डरपोक कमजोर व्यक्ति तो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर किसी लड़की ने घटना कर जाए, उसकी क्या ड्यूटी है? उस बेटी को बताए, उसको समझाए, ये बेटी ये ठीक है, कोई भी मेरे साथ हो, उसको पढ़ाए लिखाए, उसको शिक्षित करे, उसको उसके पैरों पर खड़ा करे, और समाज की इन समस्याओं से लड़ने के लिए उसको ताकत दे। वो आदमी हिम्मत वाला है, मैं उसको सलाम करूंगा, मैं उसको अच्छा करूंगा। अभी राहुल जी है, युवा है, समाज सेवी है, व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। युवा राहुल जी, आप 2 मिनट में अपने शब्द इस शब्द। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप डिबेट तो हमेशा करते आए हो, बहुत मुद्दों पे करते आए हो। जो महिला का जो आप लेके आए हो कि कल महिला दिवस है, उसको लेकर महिलाओं के सम्मान के लिए जो आपने यहाँ पे सभी को एकत्रित किया, इकट्ठे किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरी बहनें हैं जो है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका कल दिन है, तो आपको एडवांस बधाई देते हैं महिला दिवस की कल के लिए। और जैसे कि अपना जो मेन टॉपिक चल रहा है कि महिला दिवस पे कि जो आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बहुत हुई है महिलाओं के लिए, स्पोर्ट में बहुत कुछ कानून भी आए हैं, महिलाओं का भी तरक्की भी करी है बहुत।
करी है, पर कमी भी है, अभी काफी कमी भी है। जैसे आप अभी भी सभी वक्ताओं ने कहा, जितनी तरक्की की ये बहुत अच्छा है, लेकिन तरक्की करने की और जरूरत है बहुत। आज महिला, युवा महिला है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, राजनीतिक में भी, हर जगह हिस्सेदारी है उनकी, लेकिन वो कम है। अभी उसकी और की जरूरत है। हिस्सेदारी जो उनके पास अभी है महिलाओं की, वो थोड़ी है, और ज्यादा की जरूरत है। बस मैं तो और जो कमी है कौन पूरा करेगा इसको? सबसे पहले तो समाज पूरा करेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, उसके बाद सरकार करेगी। गुड। अब हमारे बीच हमारी युवा बेटी है, एबीवीपी की स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर है। बेटी 2 मिनट में अपने शब्द, अपने विचार। युवा ही समाज को बदलते हैं, अब युवा है, क्रांतिकारी विचार हमने बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने आज बुलाया और काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया आज आपने डिबेट में। स्वागत बेटा। और जैसा कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं सबसे कम एक्सपीरियंस हुई हूँ, मुझे तो स्ट्रगल्स का पता भी नहीं होगा लेडीज़ की, जितनी वो करती है लाइफ में। एंड मैंने 19 ईयर्स में जो बीइंग अ गर्ल मैंने स्ट्रगल किया, खैर कितनी की होगी, कॉलेज जाके स्टार्ट हुई मेरी स्ट्रगल का, आप सब जानते हैं। तो ऐसे मेरी कोई स्ट्रगल नहीं रही कि मुझे किसी ने स्नब किया हो। थैंक्स टू गॉड कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, जो करना था करने को दिया पेरेंट्स ने। लेकिन जो मैंने वैसे बीइंग अ गर्ल जो मैंने अब तक झेला है, जो ये नहीं झेला कि मुझे किसी ने कभी फिजिकली असॉल्ट किया हो, फिजिकली अब्यूज तो मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन हम लोग यही बात करते रहते हैं, वुमेन इज फिजिकली असॉल्टेड, वुमेन इज फिजिकली अब्यूज, लेकिन ये भी सोचता है कि जो मेंटली असॉल्ट उसको हो रहा है घर पे रहकर, उसके बारे में अभी सोचना नहीं। हम लोग ये कहते रहते हैं कि फैमिली, भाई प्यार करें, फादर प्यार करेगा, हस्बैंड प्यार करें, फेसबुक पर सारी फोटोज दे रहे हैं, लेकिन वो घर पे रहकर उसके साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, उसको कभी टॉन्ट कर दिया, कुछ ऐसा टॉन्ट कर दिया उसके कैरेक्टर पे बात जा रही है, तो उस चीज़ को भी हमें बदलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जब तक उसको कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं करनी उसके साथ गलत हो रहा है। गुप्ता जी है, सेक्टर गुप्ता जी है, समाजसेवी है, पत्रकार है। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने जो अपने कैसे दिमाग में हमारी इसका भी समझा कि हाँ, नहीं आपका महिलाएं की जहाँ तक बात है, बहुत ये मुद्दा बहुत बढ़िया, मुद्दा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको अगर हम सीरियसली ले ना, तो जब तक हम सीरियसली लेंगे ना, जब तक ये काम सफल नहीं होगा। हम सिर्फ एक वोट की राजनीति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वोट की राजनीति, गुड, अच्छी बात है। इस वोट की राजनीति ने हिंदुस्तान में, मेरा ये मानना है, जातिवादी, क्षेत्रवाद, डिवाइड। पहले गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में डिवाइड किया। अब काले अंग्रेज हैं जो में जाट, ब्राह्मण, नाई, धोबी, तेली, जाति, वहां तक बांट दिया हमें जहां तक वो बांट सकते थे। उन्होंने एक एक घर में भी डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड रूल की रीति आज भी हिंदुस्तान में है। अब संजीव भागवत जी, आप, मुद्दा ये है, आप समझ के बोलना कि महिलाओं की दशा और दिशा पर चर्चा है। आज दशा क्या है, पहले दशा पर करेंगे, फिर दिशा पर करेंगे। आज क्या दशा है, इस पर बताएंगे आप। देखिए राजेश जी, जहां तक दशा की बात है, आजादी के 70 साल के बाद, लगभग 70 साल से भी ज्यादा हो गए, तो दशा तो पहले जितनी हम ये कहें खराब नहीं है। इस पे वर्क समय समय पर जो भी सत्ता में आई है पार्टी, उसने इस पे वर्क किया है। वो बात दूसरी है, किसी ने इस पे थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया। जहां आज मौजूदा हालात में अगर हम देखें तो मुझसे पहले जितने भी वक्ता आए हैं, उन्होंने ये जोड़ दिया है कि इस फील्ड में महिलाओं के लिए अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं, करने की जरूरत है। जहां तक मेन मुद्दा है, वो मुद्दा है महिलाओं को शिक्षित करने का। जितनी आज परेशानियां, हमारी बिटिया ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं, लेकिन जितनी हमारे इंटीरियर में, देहात में महिलाएं रहती हैं, जिनको एजुकेशन का नहीं पता, जिनको सिस्टम का, लॉ का ज्ञान नहीं है, वो आज के पुरुष प्रधान समाज से ज्यादा पीड़ित हैं, बजाय उसके जो शिक्षित महिलाएं हैं वो अपने अधिकारों को छीनने में और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में सक्षम होती जा रही हैं।
उनके लिए हमारी बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा है। श्याम साहब, आप ये बताएंगे कि शहर की महिलाएं और गांव की महिलाएं क्या बराबर हैं? क्या ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मैं अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट में सर्विस में था, तो तकरीबन मेरे सारी नौकरी उसके बाद भी शहर में गुजरी। तो मैं शहर के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है उसको कोई भली भांति जानता हूँ, और बेस मेरा गांव में है। मेरी माँ, मेरा परिवार, मेरे पिताजी, भाई ज्यादा गांव में, रिश्तेदार भी गांव में है ज्यादा। नो डाउट भारद्वाज जी ने एक बात कही है शिक्षा की। अब अगर हम देखते हैं गांव की बात कर रहे हैं, पहले फिर भी कुछ साल पहले जो गांव में जो आदमी है, व्यक्ति है, जो वो काम करते थे। अब हालात ये हैं कि आप किसी गांव में चले जाइए, लोग सारे ताश खेलते पाएंगे, इकट्ठे बैठे गपशप मारते पाएंगे, और जो महिलाएं हैं वो खेत में से पशुओं ले हरा चारा देना हो, घर में रोटी बनानी हो, कपड़े धोने हो, जो भी साफ सफाई काम हो, महिलाएं अब भी वही काम करती हैं। इवन जब मैं गांव जाता हूं, मेरी मदर, शी इज अबाउट 79, वो देखता हूं सारा काम खुद ही करती हैं। जी, बहुत अच्छा। और बट मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, नो डाउट शहरों में स्थिति काफी हद तक, जो पढ़ाई लिखाई करने लगा लोग, कुछ नौकरी में लोग हैं और हैं, बिजनेस में चेंज हुआ है। देहात के अंदर अभी भी लोग ज्यादातर जो नशा करते हैं काफी, दिन में ताश खेलेंगे, रात को शराब पी के महिलाओं तंग भी करते हैं। इस तरह के हाथ अभी भी कुछ जगह हैं। आप जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ऑफिसर भी रहे, शिक्षित भी हैं। शहर और गांव में जो डिफरेंस है, इसके लिए दोषी कौन है? दोषी इसमें एक तो जो सामाजिक हमारी परंपराएं हैं पुरानी, जो एक पुरुष प्रधान समाज लगा लो, भाई औरतों के काम करना है, चूल्हे चौके का काम करना है, घर में झाड़ू लगाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, मतलब एक पता ना पुराना जो चल रहा है सिस्टम, अभी भी वो एक ऐसी मानसिकता हमारी छोटी बच्चियां उनको डालती जाती हैं। मैं इसमें राजेश जी किस्सा सुनाना चाहूंगी। बहुत ही दिल को छूने वाला किस्सा है और हाल ही में हुआ है। मुझे मेरी पुरानी बचपन की सहेली मिली और मैंने उससे पूछा कि आज चंडीगढ़ में कैसे आई, तो उसने कहा कि भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी और तीसरी बेटी ने आज यहाँ पर चंडीगढ़ के कॉलेज में टॉप किया है, उसकी कॉन्वोकेशन थी, मैं उसके लिए। तो मैंने कहा कि मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हूँ, तुझे उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और सबको बताऊंगी कि कहाँ से उसकी तेरी शादी एक देहात गांव में हुई थी और तूने अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया। तो बताओ मैं तुम्हारी इंट्रोडक्शन में क्या कहूँगी कि तुम कौन हो? तो उस सहेली ने कहा कि तुम ये बताना कि मैं एक वो माँ हूँ जिसने अपनी बच्ची को मारने की कोशिश की थी पर मैं सफल नहीं हुई। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि जब मेरी 2 बेटियों के बाद मेरी तीसरी बच्ची होने वाली थी, मैं डिलीवरी के लिए अपने मायके में आई तो मुझे कहकर भेजा गया था कि अगर तीसरी भी बेटी हुई तो घर वापस मत लाऊंगा। और उसके बाद जब तीसरी का जन्म हुआ तो मेरा भाई मिलने के लिए गया मेरे पति से और मेरे लिए समाचार लेकर आया। मेरी बेटी 3 दिन की हो गई थी और उन्होंने कहा कि जीजा जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि अगर तीसरी का निपटारा करके आओ, इसको मार दो, तो वो 2 बेटियों के साथ तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। कब की बात है? मैं पुरानी बात बता रही हूँ, पंजाब में, जहाँ से मलेरकोटा से मैं बिलोंग करती हूँ, उसकी शादी का पास के देहात के गाँव में हुई थी। तो बहुत साल मेरा संपर्क नहीं रहा। हम मुझे वो मिली तो उसने मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो उसने कहा कि मुझे ये भी दबाव डाला गया कि इस तरीके से मारना ताकि पुलिस में शक ना हो, पुलिस में पता ना चले, पुलिस का कोई केस ना बने। तो जब अस्पताल से मैं लड़की को लेकर आई तो रात को उसके दिसंबर की ठंड थी, मैंने उसके पूरे कपड़े उतारकर उसको बाहर खाट पे लेटा दिया मरने के लिए, और सामने चौखट पर बैठकर इस बात का इंतजार करती रही कि वो कब मरेगी और मेरी आंख लगी। और जब सुबह मैं उठी
तो सामने खाट के ऊपर वो लेटी हुई थी, डरते डरते खाट की तरफ गई कि अब चिल्लाना पड़ेगा, रोने का नाटक करना पड़ेगा कि वो मर चुकी है और किसी को शक भी नहीं होगा कि ठंड का मौसम है। तो जब देखा कि लड़की बच्ची पूरी नीली हो चुकी थी, पर जब मैंने उसको हाथ लगाया तो वो एकदम से रोने लगी। मैंने देखा कि मेरी बच्ची अभी भी जिंदा है। तो उस समय मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर मेरी बच्ची पूरी रात मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं इसके लिए अपने घर वाले से नहीं लड़ सकती? वेरी गुड, हौसले को सलाम है। सुधा चंद्रा जी, आप 2 शब्द। पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी। जी, स्वागत आपका। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि जो चेंज आप कह रहे हो, चेंज तो बहुत आया, क्योंकि आज अगर किसी की एक बेटी है तो उस बेटी में वो खुश है, अगर किसी की 2 बेटियां हैं तो वो 2 बेटी में खुश है। बेटे की चाह में 7 लड़कियां कोई पैदा नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी एक बेटी है वो उसको भी पाल रहे हैं, जिनकी 2 बेटियां उनको भी पाल रहे हैं, जिनकी 3 बेटियां उनको भी पाल रहे हैं, उनको ही बेटा समझते हैं। लेकिन हमारा समाज जहाँ पे आता है, बेटी के घर का खाना कुछ नहीं, बेटे की जरूरत कहाँ पड़ती है, बेटी के घर का खाना कुछ नहीं, बेटे के घर रहना नहीं, तो बुजुर्ग जब माँ बाप होते हैं उनको बेटे की जरूरत तब पड़ती है नहीं। श्री एस के जैन है, ये आपको सिर्फ 2 मिनट में दोबारा मौका मिलेगा, कुछ बातें आपको महिलाओं के विषय में बताएंगे। कि 2012 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद हैदराबाद में एक डॉक्टर की मौत हुई, ये कांड हुआ, बहुत हो हल्ला मचा और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। तो क्या ये सब कुछ ठीक हुआ? एक वक्त था जब नारी को देवी शक्ति, मातृत्व और सुंदरता का प्रतीक माना जाता। धन्य ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी का कामुक दिखाती फैशन व मॉडर्न, दोषी कौन? समलैंगिक नारियां, लिव इन रिलेशन में रहने नारियां। दोषी कौन? हमारा समाज। नहीं दोषी नहीं, नारी दोषी नहीं है। हमें इसी को बदलना है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी बात से आप मुत्तफिक नहीं हुए। ठीक है, मन युद्ध करती पहलवान नारियां, अच्छी बात है। हमारी पुरानी संस्कृति में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। ये आज की संस्कृति की देन है, मॉडर्न संस्कृति की देन है। बॉडी बिल्डर और वेट लिफ्टर नारी। अब आप देखिए, गुरुदत्त जी की एक फिल्म आई थी प्यासा, अगर आपको याद हो, उसमें एक दृश्य दिखाया। लेडीज पे तो पहले भी अत्याचार होते थे। यही तो बता रहे हैं हम आपको कि जो हो रहे हैं इनकी पहले लेडीज अगर हमें निवारण करना है। मॉडर्न नहीं थी पहले लेडीज, पर फिर भी सब ये काम होते थे। है? अगर पहले लेडीज मॉडर्न नहीं थी जी, तब भी ये सब अत्याचार होते थे लेडीज। तो इसका मतलब ये मॉडर्न बनते चले जाए ऐसे। मॉडर्न तो करना ही मैं इन पड़ेगा। बातों पर आऊंगा जी। पीछे आप मेरे भी तो विचार सुनिए, बॉडी बिल्डर है, आप मेरे भी तो विचार सुनिए। हाँ, उनको किसी का रेट करने की सरकारी को क्या दोस्त होगा? एनीवे, प्यासा फिल्म में गुरुदत्त जी रेड लाइट एरिया में गाते जाते थे कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। आपको याद होगा उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई संसद की और एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाया, SITA सीता, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, जिसके तहत इमीडिएटली पूरे हिंदुस्तान के अंदर से रेड लाइट एरिया खत्म कर दिया गया। अब आप देखिए, सब वाकई खत्म हो गया, वो रेड लाइट एरिया खत्म हो गया वाकई। अब उनको किसने खोला ये आप बताइए। उन्होंने जो किया वो ठीक किया, कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने, एक ठीक किया काम। एक सरकार ने बंद कर दिया, अगली सरकार ने खोल दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अपनी बहनों, यही तो हमारी की ताकत है, अपने बच्चे को पालने के लिए अपना शरीर बेच देती है।
भी सुनो, माँ की ममता, आप मेरी सुनो, माँ की ममता, माँ की ममता है ये। बच्चे को पालने के लिए माँ अपने शरीर को पेश करती है। इस नारी को सलाम होना चाहिए, कितनी प्यारी बातें हैं। नहीं, झूठ बात है, एक बार नहीं होता। देखिए हमने हालात रखे हैं, आज हमने हालात रखे हैं। बड़े पर्दे, इंटरनेट, विज्ञापनों में ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। क्यों दिखाई जाती है? देखता कौन मैं है? एक बात पूछता हूँ, उसको खरीदता कौन है? किसकी दुकानों में? उस विज्ञापन को प्रोत्साहन कौन करता है? वो विज्ञापन से जरूरत किसकी है? सबको अपनी बात करने का हक है, आपको मौका मिलेगा, अभी मिलेगा। या विरासता के लिए अगर आप बोलेंगे ना, राष्ट्रीय हिंदी समाचार कैरी को नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद। सर ये एक अगर जो डिबेट चल रही थी, अगर ये नग्न शरीर दिखा के आपने कमाई करे बच्चों को, इससे इसमें आप भागीदार हो गए, गलत रास्ते में महिला भी भागीदार हो गए। अच्छा जी, अगर हम पुरुष हैं, गलत रास्ते में किसी को डालते तो महिला भागीदार है। आप हजारों काम और भी है, लेबर कर सकते हो, किसी के घर में काम कर सकते हो, सफाई, ये कोई अच्छा उदाहरण है? हाँ, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ, अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है। एक मिनट सर, ये कहीं न कहीं मैं मातृशक्ति का आदर करता हूँ, इसमें कहीं न कहीं फिर महिला का भी सहयोग है, उसका अपना चाव है, उसकी अपनी इच्छा है। ये नहीं कि वो अगर आज के टाइम में मैं आपको बताऊंगा, मैं गांव राखी खास हिसाब से करता हूँ और मेरी 46 की एज हो गई, मैं अब तक गाँव में रहने वाला हूँ, यहाँ मेरे बच्चे छोटे थे और मेरी खास के 18 गाँव है, 12 खास से आता हूँ मैं। मुद्दे की बात है, हाँ मुद्दे की बताऊंगा। तो मेरी 12 खास 18 गाँव में सिर्फ 90 में मेरी बहन मेरी खास, ठीक है। और मेरी मैडम है, उसकी मम्मा की बेटी अर्जुना वांटी है, गीतिका जाखड़। स्वागत भाई। जो आपने बोला था कि ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन देना हमारा फर्ज है, ऑप्शन दो। और जो ये आपने बताया, अब उसको बात करो, तो शरीर क्यों बेचती है, वो बात करो। हाँ, शरीर को मैं ये मैं भी अभी बुजुर्ग अवस्था में चला गया, तो ये अपना महिला का ये कोई दोषी आदमी नहीं है इसमें कि महिला शरीर बेच के काम करती है। जो आदमी शरीर खरीद रहा है, वो अगर इतना हरिश्चंद्र है तो ऐसे पैसे के लिए बच्चे दिला दे, वो उसका भी शौक हो सकता है और महिला का भी शौक मान लेना। देखो मैं आपसे ज्यादा भी बहस नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं दोषी पुरुष ही है। अकेले तो उसको दोषी मत बनाओ। मैं मानता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं भी एक पुरुष हूँ, मैं मानता हूँ कि औरत की मजबूरी के दोषी पुरुष है। एक अपने चंडीगढ़ में सर नहीं, एक मिनट, एक केस हुआ था, वो तो क्या रह गया। आपने जो बातें कही उनके टिकने जा रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के कर्णधार क्या कभी छोटे पर्दे, बड़े पर्दे और इंटरनेट पर रखता दिखाने पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिनकी वजह से युवाओं में एक विपरीत मानसिकता पैदा होती है। और वो ये क्या उन विज्ञापनों को, उन सिनेमा हॉलों को पुरुष देखने जाना बंद करेंगे? अगर वो फिल्में लगती हैं, वो अतिरंजित अपना बदन दिखाती हैं, क्या उन टिकटों को, उन सीरीज को पुरुष देखना बंद करेंगे? जब उसकी बीमारी नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ से आएगी? क्या कारण है? कुछ भी दिखाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा कौन कमाता है? आप बताइए कि अगर महिला पैसा कमाने घर लेके जाती है तो बच्चों पे लगाती है, उसको खरीदता कौन है, उसको मजबूर करता कौन है घर चलाने के लिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, पुरुष को नहीं, आप सहमत हो? पुरुषों की ड्यूटी है कि हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को इस तरफ ना धकेले। राजेश जो बात अभी चल रही है, हमारे भाई साहब ने कही, देखिए शरीर दिखाना चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, माफ करना मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, हम लोगों को, हम पुरुषों के शरीर को या नारी के शरीर को इस तरह से देना है। आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर कोई कुछ भी करता रहे, हमारी सोच उसको एक किसी मतलब क्या बोलते हैं, किसी गलत नेचर से, गलत बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं।
हमारी बेटी है, उसको जैसे बेटी मानते हैं हम। डेवलप्ड कंट्रीज के मानते हैं अंदर नारी स्वयं स्वतंत्र है, आजाद है, वो जिस तरह से भी जाए। बस कई कंट्रीज ऐसे हैं जब तक पुरुष उनको नहीं छेड़ेगा, नारी कैसे भी जा रही हो, कोई उसको ऐतराज नहीं करता। हमारे कंट्री के अंदर जो पुरुष की नीयत है वो अपने आप चाहे भले कितने ही कैसे कपड़े पहन के चला जाए, अगर नारी पहन के जाती है उस पर ऐतराज क्यों करता है? ये जो मानसिकता है, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है, न कि वो कंडीशन। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं रोका जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप हर कुछ नहीं रोक सकते। इससे समाज में गलत मैसेज जाता है, ये हमारी आने वाली नस्लें खराब होती हैं। मुझे एक किस्सा याद आया कि मेरी एक और सहेली जो मुस्लिम परिवार से थी, और उसकी शादी अपनी उम्र के दुगने आदमी से हुई। जब वो 21 साल की थी, उसकी शादी 42 साल की उम्र के आदमी से हुई और अपने ही बुआ के लड़के के साथ। उसकी 9 ननद थी और 2 देवर थे। अभी उसका हाल ही में मुझे फोन आया, आज से 4 साल पहले की बात है, कि रंजीता मैं बहुत दुखी हूं, मेरा हेल्प करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मैं 4 बच्चियों को जन्म दे चुकी हूं और 5 अबॉर्शन करवा चुकी हूं। हर बार लड़की होती है और मेरे पति कहते हैं जब तक लड़का नहीं होगा ये स्टॉपेज नहीं लगेगा। तो आज भी हम कहें कि हम बहुत डेवलप हो चुके हैं, हमारी बहुत सोच डेवलप हो चुकी है, वो अभी भी नहीं हुई है। मैंने भी उसकी मदद करने के लिए जहां से सुन रखा था कि ये टोटका होता है, ये दवाई खा लो, ये टोटका कर लो, इससे लड़का होता है, मैंने उसको वो दवाई दिलवाई और उसने मेरे कहने से वो दवाई खाई। और भगवान के शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसको लड़का हो गया और उसकी जो परिवार को आगे बढ़ाने की वो थी, वो वहीं पे स्टॉपेज लगी। आज 4 बेटे और 1 बेटा उसके पास है। पर क्या हर कोई महिला जिसको जो इस परेशानी को वहां पे झेल रही है, उसकी मेरे जैसी कोई सहेली होगी जिसका उसको निवारण मिल जाए? आप बताइए, 17 साल की शादी में 9 बार अबॉर्शन, 5 बार अबॉर्शन और 4 बच्चों को पैदा करना, क्या रह जाएगा उसके शरीर में? अब मैं आपसे क्या कहूँ, आपने भी गलती की है, आपने भी ये अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। क्या करते? जब वो इतनी दुखी, जो इतनी दुखी थी, वो दुख में उसको पुलिस में इन्फॉर्म करो, उसको नहीं भाई, आप कोर्ट का सर हो ना, ये गलत हो। आपको नहीं पता कि किस आप एक राज उसके फादर है नहीं, उसके फादर तब भी तो हजारों लाखों को फायदा होता है। राजनीति शिक्षा तो हुई नहीं थी, ऐसे तो बहुत लोगों ने किए होंगे। जहाँ पर मैंने भी निवारण किया, उसने केस का निवारण किया, वो घर गुजर गया होगा। पर आज मैं मानती हूँ कि मुझे प्लीज इजाजत दीजिए, 4 पंक्ति लेके जाऊँ। मेरा ये प्रण है कि हर महिला को सम्मान मिले, हर जगह पर उसको मान मिले, हर बात में हिस्सेदारी हो, इसका सम्मान मिले उसे सुरक्षा, वो पूरी आजादी, हर तरफ आगे बढ़े, जीते हर एक बाजी, फिर ही निशानी की बोल आएगी और दुखी रहना बीतेगी और महिलाओं की संघर्ष के जरिए रंजीता जीतेगी। अभी महिलाओं का कार्यक्रम है हमारे बीच। एक बहुत ही शिक्षित सारिका तिवारी जी, आप आइए, आपको बोलना ही होगा। आ जाओ, 2 शब्द आप आइए, बीच में आइए, बल्कि आप खड़े हो बोलो, यहाँ जाओ, बीच में आ जाओ, यहाँ जाओ, बल्कि माइक प्लीज। आप अपने अनुभव हमें साझा करें। सारिका जी, मैं अभी सबको सुन रही थी बहुत ध्यान से। मैं राजेश जी से इत्तेफाक ले रही थी, जो रंजीता ने कुछ हेल्प करके दिया था। समाज जिसका आखिरी पार्ट है, आज वर्सेस समाज है, महिला वर्सेस पुरुष, आज DS आयशा की खबर वायरल है। आज उसको क्यों मरना पड़ा? कल रात को मैं घर में बैठ के डिस्कस कर रही थी, उसको मरना सिर्फ इसलिए पड़ा
क्योंकि हमने अपनी बेटियों को अकेले जीना सिखाया है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो घर को छोड़ के आ नहीं सकती यदि उसको अप्रोप्रिएट लड़का नहीं है। तो उसको लग रहा है सिखा के भेजती है माँ, सिखा के भेजते हैं पिता, अर्थी ही नहीं करना। तो क्यों? बिल्कुल ठीक है, ये सिस्टम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि उसको दिक्कत आती है तो शी कैन स्टेप आउट ऑफ द रिलेशनशिप, नो प्रॉब्लम। और दिक्कत कहाँ है? हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए, प्लॉट करते हैं, जब उसकी शादी होगी उसको बेचेंगे, उसकी शादी करेंगे, उसकी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते। छोटी उम्र की शादी का मतलब क्या? आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 27+, कोई इशू नहीं है, मेरे भी बच्चे ठीक ठाक हैं। बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। सोसाइटी को ठीक करना पहला स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। और मैं गलत नहीं मानती, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। बहुत अच्छा खेल बुझाया आपने। अगर ये समाज में ऊपर उठना चाहती है तो इन चीजों को दिमाग में से निकाल दे। दूसरी बात जो भी लड़कियों की कर रहे हैं कि भी हमारी शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम होती है, वो यह है कि हम अच्छे से अच्छा घर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आज ही पढ़ रही थी कि 9 करोड़ रुपए उसने खर्च किया और बेटी को ऊपर से उठा के, और ऐसे मैंने कई और भी बातें देखी हैं। नाम किरण गुप्ता है, मैं एक समाज सेवी हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों के लिए आजकल समाज बहुत चेंज हो गया पहले से, क्योंकि किसी के भी हमारे अपने घर में 2-2 लड़कियां हैं, सबके कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 लड़कियां हैं तो इससे कोई दिक्कत है। तो बाकी ये कि समाज मेन हमें अपने घर से शुरू करना है कि अगर हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो चेंज होते हैं थोड़े, कि उन्हें अपनी वाइफ की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की इज्जत करते हैं या उनको आगे बढ़ाते हैं, तो फिर अपने आप ही सारा समाज अपने घर से समाज शुरू होता है हमेशा। जी बहुत अच्छा। संजीव भागवत जी, अभी आप एक मिनट, जो सरकार के प्रयास हैं उनसे जो महिलाओं का उत्थान या जो अभी यथास्थिति है, इससे आप संतुष्ट हैं? मेरा मानना इस वक्त ये है कि अगर हमें आज हमारा कंट्री, आज हमारा हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, अगर हमें इसको विकसित कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में लाना है तो समानता, चाहे वो पुरुष हो नारी हो, बहुत जरूरी है। चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पंचायत हो, हर क्षेत्र की जो भागीदारी है वो पुरुष और महिला की, उसकी जनसंख्या पर आधारित भागीदारी जब तक हर फील्ड में निश्चित नहीं होगी। अब आप देखें, महिलाओं का नॉमिनेशन या महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं नहीं होंगी, ये बात सत्य है। आज भी जो अधिकार महिलाओं को हमारे देश में दिए जाते हैं या घोषणाएं की जाती हैं, वो अधिकारों का पहले ये रास्ता ढूंढा जाता है कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। ये जो भावना है ना, इस भावना को खत्म करते हुए जनसंख्या के आधार पर पुरुष और नारी को हमेशा अधिकार उनको मिलने चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। रियल में नारी का उत्थान करना है, उसका भला करना है, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, तो सरकारों को और अधिक कार्य करने होंगे। पुरुष प्रधान समाज के ढांचे को बदलना होगा, तो महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा। सिर्फ शिक्षा एक मतलब इसका परमानेंट वो नहीं है। आप बताइए। शिक्षित होने के बाद भी आज हमारे समाज की लड़की घर पर बैठी है, अगर वो जॉब भी करती है, लेकिन वो टॉर्चर आज भी होती है मेंटली। जो मतलब कि आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, अगर आपके बेटे हैं आपके पास, जैसे जी वो कह रहे थे कि मेरे पास 2 बेटे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, क्या वो किसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाना स्वीकार करेंगे? बोलूं मैं, अगर मैंने मुझे सवाल पूछते हो मेरे से, मैंने अभी मैं बताऊं, मैंने 2 महीने पहले मेरे बेटे की शादी करी है, प्रमाण मेरे सामने है, प्रूफ तो नहीं, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग है। मैंने एक ही बात कही थी, हमारा सह परिवार है, मुझे ऐसी बेटी चाहिए जो मेरे परिवार की एक तना है। मैं 1 रुपया
₹1 का रिश्ता मिल लिया है। अपने लड़के की शादी में मैंने सिर्फ ₹1 लिया है, मैंने कोई डिमांड नहीं की। और ये 1 साल का मैंने प्रयास किया था करने का। मेरा एक ही बेटा है और जेई लगा हुआ है, तेलंगाना सरकार में जेई हो। 100 से ज्यादा लड़कियां निकलेंगी। आज भी लड़कियां काफी उन्नति कर रही हैं एंड पहले भी लड़कियां दबी हुई थी, आज भी लड़कियां दबी हुई हैं। फर्क किस चीज का, सोच का। अगर लड़की आज कुछ नहीं करी सिर्फ इसलिए नहीं करी क्योंकि उसकी फैमिली नहीं करने दे रही, और जो लड़कियां कर रही हैं वो इसलिए कर रही है क्योंकि फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है। एंड रही दूसरी बात कि शहर की लड़की और गाँव की लड़की में क्या फर्क है, तो अंकल आपने बताया आपकी मदर 4 बजे उठती हैं, मेरी मदर 5 बजे उठती हैं, बस वो गाय का काम ही करती है। सुबह उठ के खाना खूना बना के मुझे कॉलेज भेजती हैं, सारा बेटा ठीक बात है, मैं पहले कह चुका हूँ, शहर में भी महिलाएं काम करती है, गाँव में भी काम करती है। एंड उसके बाद फिर वो जर्नलिस्ट भी है, सारा दिन जॉब पे, फिर रात को घर आएंगी क्योंकि मेरी दादी है, आप सब ज्यादा अच्छे से जानते, जब मदर इन लॉ होती है तो एक डॉटर इन लॉ का कभी भी हाल मतलब आराम तो मिलेगा ही नहीं। फिर रात को बर्तन धो के भी सोती है, भले ही मेड भी आती है। आपने सब बोल दिया, बिल्कुल ठीक है, ये महिलाएं करती हैं, इसीलिए महिलाओं की बात ठीक है। कही जाए कि गांव की लड़कियां खराब है, तो मैं एक बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड जिसकी शादी 17 साल की उम्र हो गई थी, जो शहर में रहती है, एंड आपको तो है भी हरियाणा के गाँव की लड़कियां, पता नहीं कोई कबड्डी में गोल्ड ला रही है, कोई कहीं गोल्ड ला रही है, तो फर्क सिर्फ सोच का है। एंड पुरुष की सोच जो इतनी डोमिनेटिंग है वो क्यों है, क्योंकि अब मैं आपको एक बदल सकती है, आप प्रयास करेंगे तो राजेश जी एक बात है, जो लड़की बिटिया बैठी है, मैं आज इसकी बातें सुनते हैं ना, इतना मतलब मैं हैरान हो गया। जो ये प्रवचन कर रही है ना, प्रवचन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ प्रवचन कर रही है, ये बोलती थी, और आज मैं इसको इतना बोलता हुआ देखना बड़ा खुश होगा। बहुत अच्छा, मैं इतना बोलता हूँ इससे। वहाँ भी बड़ी मजबूरी है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं, आपके पास व्यवस्था है, मेरे पास साधन है, मैं यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ मैंने देखा बेटियां कैसी रह रही है, कॉलेज कैसी कर, वहाँ बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मतलब पास के 40 किलोमीटर जो शहर है वहाँ तक वो नहीं देखा उन्होंने, उनके पास पैसे भी नहीं है तो वो वहाँ जाके कुछ बोल भी, इतना अंधकार का जीवन है जो रूरल का है ना, सेम थिंग अंकल, तो उन लोगों की कोई ये नहीं है कि हम और का वो जो पुराना अपना मानसिकता है वही मानसिकता के साथ दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो लड़के इतना नहीं देखते होंगे लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट पहनने पे, जितना खुद लेडीज बातें बना देते कि इसकी स्कर्ट देखिए लड़की कैसी होगी। सच में अब मैंने एक लेडी को देखा, उसका बेटा +1 में, वो अपने बेटे से पता है क्या बात कर रही थी, तूने उसकी स्कर्ट की लेंथ देखी है लड़की की, उस लड़की से दूर है। मतलब एक मदर अपने बेटे से ऐसी बात कर रही है, तो मतलब हम फिर लड़कियां खुद ही कहाँ स्टैंड करें हमको। एंड रही बात ये कि लड़की प्रोस्टिट्यूशन में क्यों गई, वो एक प्रॉपर ही अलग सी बात है। लड़की कुछ भी करे, लड़की तब तक एम्पावर नहीं होगी जब तक वो किसी को आंसरेबल है। लड़की चाहे प्रोस्टिट्यूट हो, लड़की चाहे काम वाली हो, लड़की चाहे कुछ हो, उसके पास उसका खुद का पैसा, चाहे गंदा काम करके कर रही है, बट शी इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, तो वो एम्पावर्ड है। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों ने अपने खुद के विचार रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका।